सुमन अपने सौतेले बेटे विजय और सगे बेटे रोहन के साथ एक घर में रहती थी। सुमन दिखाती तो कभी नहीं थी कि लेकिन वो हमेशा ही अपने बच्चों में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन आलू के पराठे बनाती है और दोनों बेटे टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं। जैसे ही विजय एक पराठा उठाता है तभी सुमन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, अरे विजय बेटा, ये तेरे लिए नहीं बनाया। कल रात का खाना काफी बच गया था और रोहन का पेट कुछ ठीक नहीं था। मुझे भी मन नहीं है खाने का, तो तू ही खा ले। ये ताज़ा खाना हमारे लिए है। कोई बात नहीं माँ, जो है मैं वही खा लूँगा। माँ, अगर आपका मन नहीं है, आपका पेट खराब है, तो आलू के पराठे ही क्यों बनाए? चुप कर तू, हमेशा ही लड़ना जरूरी नहीं है। अरे आटा था तो मैंने सोचा बना दूं। चुपचाप से खा ले। विजय तू खा लेगा ना, कल का खाना है। अगर तेरे मन में ये है कि तू मेरा सौतेला बेटा है इसीलिए मैं तुझे बासी खाना खिला रही हूँ, तो कोई बात नहीं, तू मत खा, वो खाना मैं खा लूंगी। इसमें लगने वाली बात क्या है? आप तो भैया के साथ सौतेला बर्ताव करती हो। तू चुप कर रोहन, माँ सही तो कह रही है। वैसे भी आजकल इतनी महंगाई हो गई है, अगर हम खाना फेंकेंगे तो कल को खाने के लिए दिक्कत होगी। और माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खा लूँगा। और मेरे मन में सगे सौतेले वाली कभी कोई बात ही नहीं आई। सच कहते हैं, अगर प्यार हो तो कोई सगा या सौतेला नहीं होता। मेरे लिए तुम दोनों एक ही बराबर हो। सुमन बस यही कहती थी और हमेशा ही विजय को नीचा दिखाती रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद काफी सुंदर और अमीर घर की लड़की का रिश्ता पड़ोसन विमला विजय के लिए लेकर आती है और सुमन से कहती है, सुमन बहन, मेरी बात मानो तो इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता हाथ से जाने मत दो। काफी अमीर घर की लड़की है, काफी कुछ मिलेगा और शायद विजय को ही उनका पूरा बिजनेस भी मिल जाए। लड़की अच्छी तो है और मैं चाहती हूँ कि इससे ही मेरे बेटे की शादी की बात चले, लेकिन विजय की नहीं बल्कि रोहन की। मैं चाहती हूँ कि रोहन की पत्नी बनकर ये इस घर में आए। ये कैसी बात कर रही हो सुमन बहन तुम? अरे विजय तुम्हारा बड़ा बेटा है और बड़े बेटे के होते हुए छोटे बेटे की शादी, ये कोई बात हुई क्या भला? बात तो सही है, इतना अच्छा रिश्ता है और ये रिश्ता मैं चाहती हूँ कि रोहन के साथ ही हो। अब तुम शादी के आगे बात चला दो, क्योंकि मुझे तो लड़की बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहती शादी में देरी करना। ठीक है, शादी की बात तो आगे चला देती हूँ, लेकिन उनके जवाब की जिम्मेदारी मेरी नहीं। जो भी फैसला होगा वो हंसी खुशी मान लेना, कहीं बाद में मेरा गला पकड़ो। विमला सुमन के कहने के मुताबिक रोहन की शादी की बात आगे बढ़ा देती है और रोहन की शादी तय भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद रोहन की शादी मधु से हो जाती है। शादी के बाद मधु घर में आती है। सुमन अपनी अमीर बहू को देखकर काफी खुश थी। हाय, आखिरकार मेरी बहू आ ही गई। बहू अब देखना तू, मैं तेरी मुंह दिखाई इतने धूमधाम से करूंगी कि सब लोग देखेंगे। तो इतनी सुंदर भी तो है, तेरी मुंह दिखाई की रस्म में तो 4 चांद तू ही लगा देगी। सुमन अपनी अमीर बहू के आने से फूले नहीं समा रही थी। उसी रात सुमन का बड़ा बेटा विजय भी पूजा नाम की लड़की से शादी करके घर आ जाता है। उन दोनों को ऐसे देखकर सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, ये क्या है विजय, ये लड़की कौन है और तेरे साथ क्या कर रही है? माँ, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी पूजा है। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे इससे शादी करनी पड़ी। हम दोनों को एक होटल में पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और जिस वजह से हमें आज ही शादी करनी पड़ी। माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझो माँ। प्यार करते हो? अरे मुझे लगा तू काम से बाहर गया है इसीलिए अपने भाई की शादी में नहीं आ पाया, लेकिन तू तो इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे। तूने दिखा दिया कि तू सौतेला ही है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक कभी भी रोहन को अपना सौतेला भाई नहीं समझा। पूजा के घर वाले पूजा को देश के बाहर भेज रहे थे, बस इसलिए मैं इसे भगा कर ले आया। और तो और पूजा के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी। अगर आज हमारे हाथ में कुछ भी होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। माँ जी, विजय बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर अब भी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है और अगर आपको अब भी यही लगता है कि विजय ने ये सब जानबूझ के किया है, तो हम अभी इसी वक्त घर छोड़ के चले जाएंगे। विजय आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं इन दोनों को घर छोड़कर भी तो नहीं जाने दे सकती। विजय के नाम पर ही पूरी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसे घर में रहने दूंगी तो ही मेरे हाथ कुछ लगेगा, वरना तो इसके जाते ही सब कुछ चला जाएगा मेरे हाथ से। माँ,
आपकी खामोशी मुझे जवाब दे रही है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूँ। कहाँ? तुम दोनों इस घर के बेटा बहू हो, तो तुम दोनों कहीं नहीं जाने वाले। इसका मतलब आपने हमें माफ़ कर दिया माँ? कहाँ है रोहन और उसकी पत्नी भी? मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी है। दरअसल क्या है ना, मैं उनकी शादी में आ नहीं पाया था। वो दोनों सो गए हैं, बहुत थक गए थे, और तुम दोनों भी अब सो जाओ। सुबह से तुम भी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हो। कल रोहन की पत्नी की मुंह दिखाई की रस्म है, तो उसमें मैं पूजा की भी मुंह दिखाई की रस्म कर दूंगी। कुछ लोग तो सवाल जवाब करने ही आएंगे, पता नहीं क्या होगा कल। अगली सुबह होती है और सुबह के साथ सुमन भी अपनी सगी और सौतेली बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखवाती है। तब तक आसपास के हर जगह ये खबर पहुंच गई थी कि सुमन की नहीं बल्कि दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है। सुमन अपनी मधु के कमरे में जाती है, जहां मधु को देखकर सुमन कहती है, बहू तू तो बहुत सुंदर लग रही है। आज देखना बहू, सब तुझे ही देखते रहेंगे। माँ जी, पूजा दीदी से तो मैं मिली भी नहीं हूँ, एक बार जाकर उनसे मिल लूँ। नहीं बहू, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कौन सा तेरी सगी जेठानी है? वो तेरी सौतेली जेठानी है। इसीलिए तू ज्यादा उससे व्यवहार मत रख। और ध्यान रहे, आज तुम दोनों के साथ में ही मुंह दिखाई है, तो तुझे उससे कई ज्यादा अच्छा दिखना है। ये मेरी इज्जत का सवाल है अब। सुमन इतना बोलकर पूजा के कमरे में जाती है और पूजा को इतना सुंदर देखकर सुमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूजा अपनी सास को देखकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ? माँ जी आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोलिए ना। मुझे लग ही रहा था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ये इतनी सुंदर क्यों लग रही है? मेरी सौतेली बहू की सब लोग इतनी तारीफ करेंगे, और सगी बहू जो कि इतनी अमीर भी है, उससे तो कोई पूछेगा ही नहीं। क्या हुआ माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? बहू तो इतना तैयार क्यों हो रही है? शादी तो तू पहले ही कर चुकी है, अब मुंह दिखाने के लिए इतना तैयार क्यों होना? माँ जी मुझे लगा कि आपके आस पड़ोस वाली सभी औरतें आएंगी मुंह दिखाई के लिए, तो मैंने सोचा मुझे भी अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा कहाँ माँ जी, बस थोड़ा सा ही तो किया है। बहू ये बहुत ज्यादा है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, सूट सलवार पहन ले और बाल बांध ले, वही बहुत है। ज्यादा चमक धमक अच्छा नहीं लगता है। सुमन के कहने के अनुसार पूजा बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद आस पड़ोस की औरतें भी सुमन के घर आ जाती हैं। सब लोग बैठे होते हैं। सुमन बड़े प्यार से अपनी बहू मधु को लेकर आती है। मधु को देखकर सब तारीफ भी करते हैं। अरे सुमन, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। बड़ी बहू कहाँ है? विजय ने भी तो शादी कर ली है ना? आ रही होगी वो। पूजा खुद बाहर आती है और अपनी देवरानी को इतना सजा धजा देखकर उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन पूजा की सुंदरता और सादगी देखकर आए हुए लोगों को पूजा काफी अच्छी लगती है। सुमन, मुझे तो तेरी सौतेली बहू बहुत सुंदर लगी। कुछ भी मेकअप नहीं किया, सादगी से तैयार हुई है और कितना खिल के चेहरा आ रहा है। ये ले बहू, मुंह दिखाई हो तो सुमन की सौतेली बहू की मुंह दिखाई जैसी हो। सब लोग बस पूजा की ही तारीफ करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सुमन को जब अपनी सौतेली बहू की ही तारीफें सुनने को मिलती हैं, तो वो अपना हाथ खड़े कर लेती है। सीता अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सीता हर रोज पूजा किया करती और अपने काम में बड़ी फुर्तीली भी थी। ऐसे ही एक दिन सीता और मालिनी एक साथ मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। तभी उसकी माँ मालिनी कहती है, सीता बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम उन्हें बुला ले, ताकि तुम भी लड़के को देख लो और अपनी बात रखो। नहीं माँ, हमें अपनी बात रखने की क्या ही जरूरत है। जैसा आपको सही लगे वैसा ही आप हमारे भले में सोचेंगी, ये हमें पता है। फिर भी मेरी बच्ची, तेरी पसंद भी बहुत जरूरी है। तुझे अपनी जिंदगी बितानी है, ना कि हमें। ठीक है, हम उन्हें बुला ही लेते हैं, ताकि तू एक बार मिलकर बात कर ले। माँ, आप हमें ये बताएंगी कि आपने उनको देखा है या नहीं? अगर आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। हमें आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनसे बात करके शादी की बात को पक्की करवाती हूँ। चरण स्पर्श चाची जी, कैसी हो आप? और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी बिटिया, जीती रह, खुश रह, तुझे तेरा मनपसंद जीवन साथी मिले। अरे बस बस चाची, एक साथ कितना आशीर्वाद देंगे आप? हमें तो बस यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर वाले खुश रहे।
हम तो बस यही चाहते हैं कि माता रानी हमारे घर वालों को कभी भी दुख दर्द ना दे। अरे रे, खुद के बारे में भी सोच ले ताकि तेरा भी भला हो जाए पागल। हमारा भला सोचने वाली तो माता रानी है ना। वैसे भी आप बड़ों का आशीर्वाद होते हुए हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। हाँ बस बहुत बातें हो गई, अब चले घर को भी, बहुत काम पड़ा है। और हाँ शकुंतला जी, हमारी सीता को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वक्त मिले तो आप भी आ जाना ताकि लड़के को आप देखो और अपनी राय बताओ कि कैसा है हमारी सीता के लिए वो लड़का। अरे चिंता मत कीजिए बहन जी, हमारी सीता को राम जैसा ही पति मिलेगा। जैसे देखने में हमारी सीता है, भला उसे कौन ही मना करेगा। मैं आ जाऊंगी वक्त पर। दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अगली सुबह लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। तभी मालिनी सीता से कहती है, देख सीता, तुझे तो पूजा पाठ करने की आदत है। तुझे पता है तेरे ससुराल में और एक भगवान है, और वो कौन है? हाँ माँ, हमें पता है कि हमारा पति ही परमेश्वर होगा, इसीलिए वही हमारे भगवान होंगे। यही कहना चाहती हो ना आप? अरे नहीं, तेरा पति कैसे तेरा भगवान हो सकता है? वो मुआ तो ना जाने कहाँ कहाँ घूमता होगा, अपने दोस्तों के साथ काम पर रहेगा और रात को सिर्फ 8 घंटे ही बिताएगा, वो भी सोकर। तो फिर माँ, हमारे पति हमारे देवता नहीं है तो कौन है? हमने तो सुना है कि भला है बुरा है, लेकिन पति ही हमारा देवता है। ऐसा कुछ नहीं है। तेरा भगवान तेरी सास है, जो हर वक्त तेरे साथ रहेगी, तेरा साथ देगी, कभी तेरे पति को तेरे खिलाफ भड़काएगी। इसीलिए अपनी सास को अपना भगवान बना ले, पति तो तेरा ही रहेगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मालिनी सीता को सब कुछ सिखा देती है। कुछ वक्त के बाद सीता और मनोज की शादी हो जाती है और अगली सुबह सीता पूजा की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में आती है। जय हो सासू माता, मैया आप ही हो कृपा दाता, आपके बिना न कोई दूजा। अरे बहू पागल हो गई है क्या? ये क्या, तू मुझे जलाने की कोशिश कर रही? अरे मनोज, कहाँ है रे तू? जल्दी आजा, मुझे बचा ले। कैसी पागल लड़की को बिहा कर ले आए हैं हम। माँ जी आप डरिए मत, हम आपकी आरती उतार रहे थे। आप हमारी भगवान हो, इसीलिए सबसे पहले आपकी आरती उतार रहे हैं। अरे गवार कहीं की, ऐसे सोते हुए इंसान की आरती कौन करता है? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, ये सब चीजें हमारी माँ ने ही हमें सिखाई है। बोल रही थी कि तेरी सास ही तेरी भगवान है, उनकी आरती सुबह शाम किया कर। तू और तेरी माँ दोनों पागल है। वैसे भी हर पत्नी का भगवान उसका पति है, उसकी सास नहीं। लेकिन माँ जी, पति मुआ तो हमारा मतलब है आप पूरे दिन हमारे साथ रहोगी। आप माँ हो हमारे पति के, तो इसीलिए पति देवता है। आप उस देवता की माता हो, तो हुई ना सबसे बड़ी भगवान। क्या हुआ माँ, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रही थी? कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? तेरी बीवी को देख, क्या करने की कोशिश कर रही है ये? हाँ देखा मैंने, ये पूजा करने की तैयारी कर रही है। शायद ये भी आपकी आवाज सुनकर आ गई। मेरे चीखने की वजह भी यही है। तेरी गवार बीवी मेरी आरती उतार रही थी। देख ऐसे कौन करता है भला? अगर मैं जला जाती तो क्या होता? ये क्या पागलपन है सीता? आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? सीता फिर से अपने पति को वही बातें बताती है और हर रोज सीता अपनी सास की आरती उतारा करती और बड़ी ही फुर्ती से घर का काम भी किया करती। ऐसे ही एक दिन सीता मंदिर जाकर पंडित जी से पूछती है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटी। और बताओ, कर लिया अपने भगवानों की पूजा या भी बाकी है? हाँ पंडित जी, हो गई पूजा। यहाँ आकर माता रानी की पूजा भी हो गई। अच्छा बेटी, क्या तुमने अपने घर में कोई जगराता नहीं रखवाया क्या? तुम दो तो भगवानों की भक्त हो। हाँ पंडित जी, मुझे करवाना है जगराता, लेकिन पहले हम भाग वाली भगवान का जगराता करवाएंगे, फिर जाकर यहाँ की माँ का। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करना, लेकिन माता के जगराते में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आती है? पंडित जी, हम बचपन से ही बड़े फुर्तीले हैं।
पता नहीं हमें पूजा करने का शौक कहाँ से आया, लेकिन कैसे भी हुआ हो, पूजा करने के बाद से ही हम फुर्तीली हो गए हैं। लेकिन आती कहाँ से है इतनी फुर्ती? घर का पूरा काम करने के बाद दो दो भगवानों की अलग अलग पूजा करना। बस पंडित जी, सब हमारे दोनों भगवानों की ही महिमा है। वाह क्या बात है, फुर्तीली बहू के दो भगवानों की पूजा भी हो जाती है और घर का सारा काम भी हो जाता है। ऐसी फुर्तीली और दो भगवानों वाली भक्त कहाँ मिलेगी? ठीक है पंडित जी, आप जरा दिन तारीख पक्का कर लीजिए, कब तक जगराता करवाना है और हमें बता दीजिए। सीता अपने घर में जगराते के लिए सारी तैयारियां करती है और बाजार जाकर सारी चीजें ले आती है। अपनी माँ और शकुंतला को भी न्योता देते हुए अपने घर को वापस आती और अपनी पति से कहती है, सुनिए जी, हम ना घर पर जगराता रखवा रहे हैं, हो सके तो आप भी अपने दोस्तों को बुला ले। हमने यहाँ के मोहल्ले वालों को तो न्योता दे दिया है और अपने मायके वालों को भी बुला लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने माँ को बताया कि तुमने क्या सोचा है? हाँ, वो हमारी भगवान है, इनको नहीं बताऊंगी तो किन्हें बताऊंगी। माँ जी ने तो हाँ कर दी है, अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर से कौन कौन आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? क्या है ना, अगर जल्दी आएंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। घर में बहुत काम रहता है ना। अरे आप काम की चिंता क्यों करते हो? आपकी घर की फुर्तीली बहू है ना, जो हर काम को बड़े आराम से और फटाफट कर लेगी। वैसे भी अब आप मेरे साथ जगराते के कामों में मदद कीजिए। अगली सुबह मनोज और सीता जगराते की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी सीता की माँ और पड़ोसन चाची आती है और उन्हें देखकर कामिनी कहती है, अरे बहन जी, आपने अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई। सुबह शाम मेरी पूजा किया करती है, आरती उतारती है, कभी कभी तो सोई हुई रहती हूँ तो शंख और घंटी बजाकर मेरी पूजा करती है। मैंने इसे नहीं कहा था कि अपनी सास की पूजा करे। मैंने तो बस इतना कहा था, अपनी सास को भगवान समझ ले। लेकिन सब बेकार हो गया। आपको पता भी है, आपके उस ज्ञान की वजह से मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मेरे ना चाहते हुए भी अब मुझे भगवानों से दूर रहना पड़ता है। आप ही बताइए, करूँ तो क्या करूँ मैं? सासू माँ जी, क्या अब हम अंदर चले? आपसे कुछ काम है जो कि बहुत ही जरूरी है। चलिए चलिए। लेकिन बेटी, उन्हें कहाँ लेकर जा रही है? माँ, सासू माँ को तैयार भी करना है। सभी भक्तों का आने का समय हो चुका है। अगर भगवान ही आसन पर नहीं रहेंगे तो जगराता कैसे होगा? क्या? आसन पे बैठना है? जी, आसन पर चलिए तैयार होने। अगर देर हो गई तो मंदिर के पंडित जी बहुत गुस्सा करेंगे। सीता की बात सुनकर कामिनी और मालिनी हैरान थे। कुछ देर बाद सीता अपनी सास को भगवान के आसन में बिठाकर उनकी पूजा करती है और सभी लोग कामिनी को भगवान के आसन में देखकर हैरान थे। लोगों के बिना परवाह किए सीता अपनी सास की पूजा करती है और जगराता करवाती है। शकुंतला की 3 बहुएं काजल, मधु और सोनम तीनों ही अपनी सास शकुंतला का कहना मानती थी। वहीं शकुंतला के 3 बेटे शहर में काम करते थे और शकुंतला का पूरा परिवार गांव में था। माँ जी, हम कब जाएंगे शहर? मुझे भी शहर जाने का बहुत दिल करता है। हाँ माँ जी, जब वो शहर से आते हैं और शहर की चीजें बताते हैं तो मुझे भी लगता है एक बार तो हमें भी शहर जाना ही चाहिए। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं दीदी। इस बार वो करवा चौथ में आएंगे तो हम सभी शहर चलेंगे। और यहाँ का काम कौन देखेगा? खेत का काम, घर का काम, ये सब कौन देखेगा? तुम तीनों कहो तो यहाँ नौकर चाकर रख जाऊं? लेकिन माँ जी, क्या हम कभी शहर नहीं जाएंगे? तुझे पता भी है, एक वक्त के खाने के लिए भी शहर में काम कर रहे मेरे बच्चे को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, ये तो है। इसलिए मैं तो जल्दी उनसे कुछ लाने के लिए भी नहीं कहती हूँ। तुम तीनों के ये जो सपने हैं, ये सब देखने बंद करो और जाओ काम करके। तुम्हें खेत में भी जाना है। शकुंतला के कहने पर शकुंतला की तीनों बहुएं काम में लग जाती हैं और घर का काम खत्म करने के बाद ही तीनों खेत में काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे विमला, बता कैसे आना हुआ? अरे शकुंतला, मुझे तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। वो मेरी बहू कह रही थी कि वो इस बार चौथी करेगी।
तो जरा बताएगी कि इसमें क्या क्या होता है? राम राम विमला, ये तू क्या कह रही है? तेरी बहू तेरा चौथा करेगी? हे भगवान, हे भगवान, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? अपने माँ बाप के जीते जी चौथा कर रहे हैं। अरे रे रे, तुझे मेरे चौथे की बड़ी पड़ी है। मैं उस चौथे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, उसकी बात कर रही हूँ मैं तो। ये तू कैसी बात कर रही है बिमला? चौथा पर और पति की लंबी उम्र का व्रत? कहीं तू करवा चौथ की बात तो नहीं कर रही है जो मेरी बहू भी करती है? हाँ वही, इसी चौथे की बात कर रही हूँ मैं तो। और ना जाने तूने तो मेरे श्राद्ध का ही मन बना लिया था। तू बोल तो ऐसे रही थी तो मैं क्या करती? वैसे तेरे ही मजे हैं। कहाँ है तेरी तीनों बहुएं? खेत गई होंगी ना? हाँ, खेत में ही सब्जियां तोड़ने भेजा है उन्हें, वरना तीनों एक नंबर की आलसी है, घर का काम करके सो जाती है। अच्छा, मैं तो बस तुझसे यही पूछने आई थी। अब चलती हूँ, जरा बहू को तो बता दूं चौथे के बारे में। देर शाम शकुंतला की तीनों बहुएं सब्जी तोड़कर लाती हैं और शाम के खानों में बिजी हो जाती हैं। तभी आंगन में बैठी शकुंतला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, कब है ये करवा चौथ? तुम तीनों को खरीदारी करनी है। अब तक मैंने सिर्फ विमला के मुंह से सुना है, यही कोई 5-6 दिन बाद है करवा चौथ। हाँ माँ जी, इसी महीने के आखिरी में है करवा चौथ और हमें खरीदारी भी करनी है, लेकिन 1 या 2 दिन पहले कर लेंगे, है ना मधु सोनम? हाँ, हम तीनों ही बाजार जाएंगे, 1 दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन 1 दिन पहले हमें कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे माँ जी, है ना माँ जी, इस बार तो मैं 1000 से ऊपर वाली साड़ी लूंगी। और हाँ, करवा चौथ वाले दिन ये दाल रोटी या दाल चावल मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तो मैं भी कहने वाली थी, खाना तो हम अपनी पसंद का बनाएंगे ही, लेकिन करवा चौथ पर चढ़ाने वाली मिठाई भी तो हम बना सकते हैं ना। अरे बहू, खरीद लियो ना बाजार से, क्या घर में मिठाई पकवान बनाने का तामझाम करना है? हाँ माँ जी, सही कह रही हैं, क्यों घर में ये सब बनाने का झमेला पालना। शकुंतला की तीनों बहुओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार था और अब करवा चौथ वाले दिन से ही 1 दिन पहले। चलो, हमें बाजार से पूजा के लिए सामान भी लाना है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। बहू, ये 3000 रुपए ही है मेरे पास। कर्जदार आया था, वो आकर चिल्लाने लगा तो मैंने भी उसे पैसे दे दिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसमें ही कम ज्यादा करके सामान ले आएंगे। बहू, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन कर्जदार दरवाजे पर आए हैं तो क्या करती? कोई नहीं माँ जी, मधु सोनम सुन लिया ना, पैसे कम हैं तो अपना मुंह ज्यादा मत खोलना, ये चाहिए वो चाहिए। मुझे भी तुम तीनों के लिए बुरा ही लग रहा है, लेकिन अब जल्दी जाओ और शाम होने से पहले ही लौट आना। हाँ माँ जी, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो। अब शकुंतला की तीनों बहुएं बाजार करवा चौथ का सामान लाने निकल पड़ती हैं और वहां जाकर श्रृंगार का सामान, साड़ी और पूजा में चढ़ाने के लिए सामान लेती हैं और देर शाम होते होते तक सभी घर में आ भी जाती हैं। आ गई तुम तीनों? हुआ कि नहीं तुम तीनों का करवा चौथ का पूजा का सामान? हाँ माँ जी, हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कल के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा, इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्यों, मिठाई और पूजा में चढ़ाने का सामान नहीं लाई? माँ जी, आपके पैसे में हमारे कपड़े श्रृंगार का सामान तो हो पाया और हमने सोचा मिठाई और चीजें हम खुद ही बना लेंगे। बहू, लेकिन तुम लोग व्रत करोगी ना और चूल्हे के पास बैठोगी तो दिक्कत होगी। बाकी तुम तीनों को जो सही लगे वो करो। अरे बहू, लगता है चौथे की तैयारी चल रही है। मेरी बहू ने भी कर ली है चौथे की तैयारी, वो भी इस बार करवा चौथ मना रही है। सत्यानाश हो तेरा, जो तू इस अच्छे खासे त्योहार को चौथा बोलकर मेरा खून जला रही है। अरे अब उम्र हो गई है ना, तो बस अपने चौथे की ही चिंता रहती है। क्या करूँ शकुंतला, एक उम्र के बाद यही सब याद आता है। हाँ, क्यों नहीं, तू तो यही सोच रही होगी ना कि अपने साथ साथ मेरा भी चौथा मना दे। अरे नहीं शकुंतला, तू कैसी बातें कर रही है, भला मैं ऐसा क्यों ही चाहूंगी। अब अगले ही दिन शकुंतला की तीनों बहुएं व्रत रखती हैं और देर शाम शकुंतला के तीनों बेटे शहर से भी आने वाले होते हैं। इधर शकुंतला घर का काम करके खेत में जाने के लिए निकल पड़ती है। बहू, मैं खेत जा रही हूँ,
तब तक तुम तीनों पूजा का सामान बनाकर तैयार रखना। दीदी क्या बनाना है और कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हलवाई की बेटी के घर में होते हुए आप दोनों रोना धोना बंद भी करो। अरे मधु दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि घर में तो खुद ही हलवाई मौजूद है और हम हैं कि पकवान बनाने की चिंता कर रहे हैं। अब मधु मिठाई बनाने में लग जाती है और काजल और सोनम मधु की मदद कर रहे होते हैं पकवान बनाने में। ऐसे ही देर शाम बीत जाता है और शकुंतला के पास उसके तीनों बेटे भी घर आते हैं। अरे बहू, कहाँ हो तुम तीनों? देखो लल्ला आ गया है। बहू, ओ बहू, ये खुशबू, लगता है ये तीनों पकवान बना रही हैं। अरे आप सब आ गए, हमने तो आवाज ही नहीं सुनी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब काजल, मधु और सोनम मिठाई और करवा चौथ के पूजा के लिए पकवान बनाने के बाद ही शाम की पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। इधर शकुंतला रसोई में जाती है तो वहाँ 2-3 तरह की मिठाई और तरह तरह के पकवान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है! मैंने तो इन्हें 500 रुपए ही दिए थे, इसमें भी इन लोगों ने इतने सारे पकवान बना लिए, जो 2000 से कम का नहीं है। अब तो बस शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का इंतजार कर रही होती हैं और कुछ ही समय बाद शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का दीदार कर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपना व्रत खोलती हैं। बहू, चल अब तुम तीनों भी कुछ खा लो और लल्ला के लिए भी खाना लगा दे। और मिठाई की खुशबू तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। आपको पता भी है ये मिठाई और इतने सारे पकवान आपकी हलवाई बहू मधु ने बनाए हैं। अरे तभी तो मैंने भी हलवाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। माँ जी, खाकर तो बताइए ना, आपकी बहू के हाथों के पकवान मिठाई कैसी बनी है? शकुंतला अपनी बहू के हाथों की मिठाई पकवान की बहुत तारीफ करती है और बहुओं की तारीफ करती है कि उन्होंने कम पैसों में भी करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया। जानकी सुबह सुबह सोकर ही उठती है कि तभी जानकी की 2 बहुएं दिव्या और अंजलि कमरे में अपनी अपनी साड़ी लेकर आती हैं। माँ जी, ये साड़ी देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहू, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ कि तू यहाँ मेरे मुंह के आगे ये साड़ी ले आई। हाँ माँ जी, आपको नहीं दिखाएंगे तो हम किसे दिखाएंगे अपनी साड़ियाँ? मैं तो यही कहती हूँ कि ये सब काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए आप बता दो कौन सी अच्छी है। हाँ हाँ, दोनों साड़ियाँ बहुत अच्छी है, तुम दोनों पर बहुत अच्छी लगेंगी। माँ जी, आपकी आँख नक नहीं खुली है पूरी और आप बिना अच्छे से देखे ही बोल रही हो कि अच्छी है। अरे कम से कम एक बार देख तो लो, तब बोलो ना कि अच्छी है या नहीं। बहू, ये तुझे तब नहीं दिखा जब आधी नींद से ही अपनी सास को उठाकर ये साड़ियाँ दिखाने लग गई। अरे सुबह सुबह बहुएं अपनी सास को चाय पानी पिलाती है और तुम दोनों हो कि अपनी सास को साड़ियाँ दिखा रही हो। शर्मा रही है या नहीं तुम दोनों को? माँ जी, हम शर्माते हुए ही पूछ रहे हैं। माँ जी, आप बता दो ना जल्दी से कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। हमें और भी बहुत सारे काम है, फिर हम वो भी करने लग जाएंगे ना। अभी तक तो मेरी शॉपिंग भी पूरी नहीं हुई है, बस ये एक साड़ी ली है। अगर माँ जी बता दे कि अच्छी लग रही है या नहीं तो मैं आगे का देखूं। माँ जी, आपने बहुत सो लिया, अब उठो और बताओ कि इसमें से कौन सी साड़ी अच्छी है। अरे तुम दोनों इतनी उतावली क्यों हो रही हो? तुम दोनों को किस लिए शॉपिंग करनी है? माँ जी, आप ना अब ज्यादा भी मत बनो। आपको सब पता है कि हम किस लिए शॉपिंग कर रहे हैं और क्यों इतना ज्यादा खुश हैं। अब जल्दी से बताओ हमें कि कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मत बताओ। मुझे क्या, दिव्या की साड़ी ठीक है, लेकिन मुझे अंजलि की साड़ी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। इसमें कोई दूसरा रंग ज्यादा अच्छा लगता, ये खास नहीं लग रहा है। जानकी जैसे ही अपनी राय बताती है, तुरंत दोनों बहुएं वहाँ से अपनी अपनी साड़ियाँ लेकर चली जाती हैं और जानकी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। जानकी के घर में काफी ज्यादा चहल पहल थी। जानकी की 5 बहुएं घर सजाने में लगी हुई थी। तभी जानकी अपनी 5 बहुएं हिमांशी, शालिनी और आनंदी के पास आती है।
अरे घर में साज सजावट क्यों हो रही है? कोई मुझे बताएगा कि आखिर है क्या? तुम पांचों भी काफी बदली बदली लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, घर हम पांचों ने मिलकर सजाया है, कोई भी लड़ाई नहीं करी आज तो। बताओ कैसा लग रहा है? घर तो अच्छा सजाया है, लेकिन अब मुझे ये तो बता दो कि घर को सजाने के पीछे का आखिर क्या कारण है? घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? किसी का कोई भाई आ रहा है? सुहागन औरतों का सबसे बड़ा दिन आ रहा है और हम सब इसे खास बनाने में कोई कमी नहीं रखने वाले हैं और ना ही हम आपको जरा भी परेशान करेंगे। क्या बात है, ऐसी कौन सी हवा चल गई मेरे घर में जो पांचों विमान हर वक्त लड़ाई या झगड़ा करती रहती थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी, वो मिलजुल कर काम कर रही है। माँ जी, हम घर का तो सारा काम कर ही लेंगे, आप बस जो थोड़ा बहुत सामान रह रहा है वो ले आना। ठीक है, लिस्ट बनाकर दे देना जो भी लाना हो, क्योंकि मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, और इसीलिए सामान भी नहीं पता कि क्या क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है माँ जी। पांचों बहुएं सामान की लिस्ट जानकी को दे देते हैं और कुछ देर बाद जानकी जब अपनी पड़ोसन के साथ सामान लेने जाती है तो उसे करवा चौथ के बारे में पता चलता है और वो ये सब बात सुनकर बहुत ही चौंक जाती है। जानकी बिना सामान लाए ही घर आ जाती है और अब जानकी को खाली हाथ उसकी पांचों बहुएं देखती हैं, तो उन पांचों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बहुओं, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम पांचों ने ये सब करवा चौथ के लिए मंगवाया था? जी माँ जी, करवा चौथ आ रहा है और ये सब हमने करवा चौथ के लिए ही तो मंगाया है। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो इस बारे में। अरे हाँ, सच में नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर में करवा चौथ नहीं मनाते हैं। क्या माँ जी? करवा चौथ तो हर सुहागन स्त्री मनाती है, फिर आप क्यों नहीं मना सकती हो? माँ जी, आपका जो कोई भी कारण हो, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे, करवा चौथ का व्रत तो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और मैं ही अपने पति के लिए ये व्रत ना रखूं? नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता। मैं अंजलि की बात से पूरी सहमत हूँ। तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो तुम पांचों को ही घर से निकाल दूंगी। मैंने कह दिया कि हमारे घर में कोई करवा चौथ नहीं मनता है तो नहीं मनता है। अगर इस बात में कोई और बहस हुई तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी, ये तो कोई बात नहीं होती ना आप हमें पूरी बात बता रही हो और ना ही ये बता रही हो कि हम पांचों आखिर करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकती। माँ जी, हमारा ये पहला करवा चौथ है और हम पांचों ही बहुत खुश हैं अपने करवा चौथ को लेकर। आप तो देख ही रही होंगी ना कि हम किस तरह से सारी तैयारियां कर रहे हैं। तुम लोगों को अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो साफ साफ बता दो ना। मुझे भी और बहुत तरीके आते हैं अपनी बात समझाने के। अब आगे तुम पांचों खुद ही बहुत समझदार हो। जानकी अपनी बात बोलकर वहाँ से ही चली जाती है। पांचों बहुएं बहुत ज्यादा निराश हो जाती हैं, क्योंकि उन पांचों का बहुत मन था करवा चौथ का व्रत रखने का, लेकिन अपनी सास की बात काटने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही 2 दिन बाद जब करवा चौथ आता है तो पांचों बहुएं सुबह 4 बजे उठती हैं और रसोई में जाकर सरगी खाने लगती हैं। माँ जी ने पता नहीं क्यों हमें करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना किया है, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। अगर माँ जी हमारे व्रत रखने से खुश हो रही होती तो आज वो हमें सरगी खिला रही होती। हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों करवा चौथ के नाम पर इतना गुस्सा करने लग गयी, जैसे हमने करवा चौथ नहीं बल्कि क्लब जाने की बात कह दी हो। कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। लेकिन माँ जी, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। माँ जी के उठने से पहले हम सबको सरगी खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी माँ जी की आँख खुल गई ना तो वो समझ जाएगी कि हमने उनकी बात नहीं मानी और करवा चौथ का व्रत रख लिया। हाँ, सही कहा। पांचों बहुएं चुपचाप से बिना कोई आवाज किए सरगी खा लेती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। पांचों सुबह से कुछ भी नहीं खा रही थी और खाना भी कम बनाया होता है। जब रसोई में कम खाना जानकी देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और वो अंजलि को आवाज लगाती है।
बहू, आज इतना कम खाना क्यों बनाया है? खाना बनाने की जिम्मेदारी तो तेरी थी ना। इतना कम खाना क्या कुत्तों के लिए बनाया है? माँ जी वो क्या है ना, पता नहीं क्यों मुझे अपनी तबीयत खराब सी लग रही है और कुछ बनाया ही नहीं जा रहा था, इसलिए जैसे तैसे जितना भी बन पाया मैंने बना दिया। बहू, तेरी तबीयत खराब लग रही थी, इतना सा खाना बना दिया। हम इस खाने का करे तो क्या करे? जानकी अंजलि को बहुत सुनाती है, जिसके बाद अंजलि चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। जानकी को अपनी बहुओं पर काफी ज्यादा शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। शाम को पांचों बहुएं अपनी सास से बचते हुए छत पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इत्तेफाक से वहां उसी समय पांचों की ननद आरोही जानकी के साथ आ जाती है। पांचों को बिल्कुल सजे धजे देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है। तुम पांचों को मैंने पहले भी बोला था कि कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगा, तो तुम पांचों को मेरी बात समझ नहीं आई। माँ जी हमें तो आपकी बात मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी कारण के आप अपना फैसला हम पे थोप रही थी, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम पांचों ऐसा करोगी मेरे साथ। मैं अपनी पांचों भाभी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन माँ ने जब करवा चौथ का व्रत रखा उसी दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। बस इसीलिए ही माँ को करवा चौथ के व्रत से नफरत सी हो गई है, और पापा के साथ जो कुछ भी हुआ माँ उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी सास की बात को ना समझने की वजह से पांचों बहुओं को भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, और अपनी बहुओं को प्यार से ना समझाने की वजह से जानकी को भी बुरा लगता है। बंसी की बेटी मुन्नी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। किसी घोटाले के कारण गरीब बंसी जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सुजाता एक दर्जी के यहाँ काम करके घर चलाया करती। बंसी अपनी बेटी को दवाई पिला रहा होता है, तभी सुजाता घर लौटती है। नहीं बाबा, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगी, ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे मेरी बिटिया, दवाई नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई पियो। हाँ बेटी, बाबा की बात मानो और चलो दवाई पी लो। मुन्नी की तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं? पहले से बेहतर है, बस बार बार बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पिछले हफ्ते दवाई और डॉक्टर की फीस में बहुत खर्चा हो गया था, और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी काम मंदा चल रहा है। आगे चलता रहेगा या नहीं पता नहीं। आपने कहीं काम पता किया क्या? कोशिश तो कर ही रहा हूँ सुजाता, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है। सुखिया से बात की है तो उसने कहा अपने मालिक से बात करके बताएगा। भगवान की दया से काम मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। बंसी और सुजाता एक गरीब दंपति हैं, जो नंदनगर गांव में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव का अमीर बनिया मूलचंद गांव में राशन की दुकान चलाया करता था। धन दौलत की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। एक सुबह वो अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा के साथ साथ मुझ पर हमेशा धन की वर्षा करते रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की। अजी ओ लक्ष्मी मैया के परम भक्त, थोड़ी लक्ष्मी मेरे हाथ में भी दे दीजिए। बाजार से कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अरे भाग्यवान, कितनी खरीदारी करती हो? कभी बचत करने की भी कोशिश कर लिया करो भाई। बचत करने के लिए क्या आप कम पड़ गए हैं जो अब मैं भी बचत करूं? और वैसे भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। चलिए पैसे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आता हूँ पैसे। मूलचंद अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कुछ ही देर में उसके घर पर बंसी काम मांगने के लिए आता है। मालिक, मेरा नाम बंसी है, मुझे सुखिया ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तू है वो जिसकी सुखिया बात कर रहा था? देख, राशन की दुकान पर तो मजदूर पूरे हैं, इसलिए तुझे दुकान पर तो नहीं रख सकता। ये बता, घर का काम काज आता है तुझे? हाँ मालिक,
मैं घर का सारा काम काज जानता हूँ। ठीक है, पगार के बारे में तो सुखिया ने बता ही दिया होगा। और ध्यान से सुन, बिना पूछे छुट्टी की तो दुगनी पगार काटूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। इस तरह गरीब बंसी को अमीर मूलचंद अपने यहाँ काम पर रख लेता है। शाम को ये खुशखबरी लिए जब बंसी घर पहुँचता है तो देखता है कि सुजाता पहले से ही घर में मौजूद होती है। अरे, आज तुम काम से जल्दी आ गई सुजाता। हाँ, लेकिन कल से काम पर नहीं जा पाऊंगी। काम न चलने से दर्जी ने सबको पगार देकर काम पर आने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो सुजाता। भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मुझे मूलचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। बंसी की ये बातें सुनकर निराश सुजाता की आस जाग उठती है। अगले दिन बंसी सेठ के घर काम करने जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत से काम किया करता ताकि मूलचंद को शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन मूलचंद उससे कम पगार में घर और राशन की दुकान दोनों जगहों पर काम करवाता। समय बीतता है और गांव में दिवाली के नजदीक आने के चलते रौनक दिखाई देने लगती है। गांव के बाजार दियों और लड़ियों से जगमगाते हैं तो वहीं गांव में दिवाली मेला भी लगता है। एक रोज बंसी काम करते हुए अचानक ही खांसने लगता है तो विजंती उससे कहती है, अरे बंसी, तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन छुट्टी ले ले, वरना त्योहार में बीमार पड़ना सही नहीं रहेगा। मालकिन, थोड़ी खांसी है। बस ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी सी खांसी कब बढ़ जाएगी कोई पता नहीं है। तू छुट्टी ले ले कल की। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दिवाली पर घर की सजावट कौन करेगा? सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो अपनी जगह किसी और को काम पर भेज पहले। अरे पर वैजंती कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन मूलचंद उसकी एक नहीं सुनता। शाम को बंसी खांसते हुए घर आता है तो सुजाता को ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपकी जगह कुछ दिन काम पर मैं चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए और कल जाकर खांसी की दवाई भी ले आना। अगले दिन बंसी की जगह सुजाता मूलचंद के यहाँ काम पर जाती है। उसका घर देखकर सुजाता दंग रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा घर है, होगा भी क्यों नहीं, गांव के सबसे बड़े आदमी का घर है ये। तुम बंसी की पत्नी हो क्या? हाँ मालकिन, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। ठीक है, ये सामान लो और घर के मंदिर की सजावट शुरू करो। कल दिवाली है लेकिन अभी तक मंदिर की सजावट नहीं हुई है। दिवाली की पूजा में इतने लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। चलो काम पर लग जाओ। गरीब सुजाता सजावट के लिए इतना सारा सामान देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर घर में स्थापित बड़े से मंदिर की सजावट करने लगती है। तो वहीं बंसी की बेटी मुन्नी भी अपनी छोटी सी मंदिर में सजावट करती है। तो बंसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वाह मुन्नी बिटिया, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ बाबा, कल दिवाली है तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का मंदिर सजा दूं। बाबा, कल आप मिठाइयाँ लाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जाओ अब तुम बाहर खेलो, बाकी की सजावट मैं कर देता हूँ। मुन्नी घर के बाहर चली जाती है तो वहीं बंसी एक कपड़ा लेकर मंदिर के आसपास की धूल साफ करने लगता है। शाम के समय वैजंती सुजाता को अपने साथ दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए बाजार लेकर जाती है और बहुत ही महंगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदती है। सुजाता, तुझे भी तो दिवाली पूजा के लिए सामान लेना होगा ना? हाँ मालकिन, यहाँ तो इतना महंगा सामान मिल रहा है लेकिन मेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं। सुजाता एक छोटी सी दुकान से लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेती है और कम दाम वाली फूलों की माला भी। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए जगमगा रहे होते हैं। एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए सुजाता मूलचंद के घर में दिवाली पूजा के लिए आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में मूलचंद के घर पूजा शुरू हो जाती है तो वहीं अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए बंसी और मुन्नी सुजाता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम दिवाली की पूजा कब करेंगे? फिर मुझे मिठाई भी खानी है। हाँ मुन्नी, बस एक बार तुम्हारी माँ आ जाए, बस थोड़ी देर और। दिवाली पर हम भी गरीबों को काम करना पड़ता है,
पता नहीं मालिक के घर की पूजा कब खत्म होगी। उधर मूलचंद के घर विधि विधान से दिवाली की पूजा होती है, जिसमें सुजाता मूलचंद को भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाते हुए देखती है। पूजा में इतने लोगों को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आरती के समय सभी की आंखें बंद थी। तभी पूजा में आए लोगों की भीड़ में से एक हाथ भगवान को चढ़ाए सोने के सिक्के की तरफ बढ़ता है, तो सुजाता वहां आकर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है और वो आदमी दूसरे हाथ से चाकू निकालकर सुजाता की गर्दन पर रख देता है। दिवाली की पूजा में तुझ जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं है। तभी सुजाता मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है और फिर सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही मूलचंद के आदमी उसे बाहर ले जाते हैं। सुजाता, तुमने बहादुरी दिखाकर मेरी दिवाली की पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, दिवाली की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है और उनमें किसी विघ्न का पड़ना अशुभ होता है। अरे वैजंती, तुम खड़ी क्यों हो? सुजाता को पूजा का प्रसाद तो दो। वैजंती सुजाता को कुछ मिठाइयाँ और उसकी बच्ची के लिए पटाखे देती है। ये अपनी बच्ची के लिए लेती जा। धन्यवाद मालकिन, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में घर पहुंचकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने घर में दिवाली की पूजा करती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से अपने परिवार को सुखी रखने की कामना करती है। इस तरह जहाँ अमीर मूलचंद महंगी मूर्ति और मिठाइयों का भोग चढ़ाकर दिवाली की पूजा संपन्न करता है, तो वहीं गरीब बंसी कुछ खील बताशे चढ़ाकर दिवाली की पूजा करता है। गरीब हो या अमीर, सभी अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को मम्मा टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।